सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की, सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हाजिरी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जितना करूँ उतना कम है, क्योंकि परमेश्वर ने इस पापी पे इतना अनुग्रह करा कि उस जगह पर खड़ा कर दिया जहाँ पे मैं कल्पना नहीं सोच सकता था। कल्पना नहीं है, वचन कहता है तेरे चित्त तेरे दिमाग में नहीं चढ़ी ऐसी बातें, ना देखी ना सुनी है। वाक्य में मेरे चित्त में नहीं था कि मैं अनबन को जाके भवन की ओपनिंग करूंगा, नामुमकिन था। मैं खुद ना चढ़ जाने वाला इंसान था, लेकिन परमेश्वर देखो कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया है। सोच से परे काम है, और वाक्य में जो अनुग्रह है वो बहुत ऐसे है। इस संसार का जो आत्मिक धन है परमेश्वर उसमें बढ़ा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज आप बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम में। आज जो दर्शन की बात मैं करने जा रहा हूँ और जो बात इस भवन को लेकर करने जा रहा हूँ, बहुत सारी बातें, जरा ध्यान से सुनना और समझना और फिर परमेश्वर की महिमा करना। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं जो भी बोलूँ तेरे अनुग्रह से बोलूँ, और जो सुन पाए समझ पाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं इस समय अंडमान निकोबार में आप वीडियो देख रहे हो, और जब आप ये देख रहे हो, जो दर्शन में आपको बताने वाला, खुली आंखों, सबको पता है दर्शन का वरदान है। और जहाँ मुझे प्रभु ले जाता है वो एक जगह, आत्मिक जगह, यानी कि उस जगह को परमेश्वर एक अद्भुत रीति से बदल देता है। आमीन। ये परमेश्वर का वरदान है। जब मैं रांची में गया, उस पाशा जी से मिला, परमेश्वर ने वहाँ के देखो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मैं जब इंदौर में गया तो परमेश्वर वहाँ अनुग्रह दिया और वहाँ जीवित भवन खड़ा कर दिया, जो आज भी वहाँ पर अद्भुत चमत्कार हो रहे हैं। देखो, मेरा होना ना होना कोई बड़ी बात नहीं है, परमेश्वर यहाँ पर है। हालेलुया। मैं तो परमेश्वर ने मुझे काम दे रखा है, तू चर्च बना, ओपनिंग कर, प्रार्थना कर, लोगों को इकट्ठा कर, वहाँ पे जो करना कर, जब तक मैं टिकाऊँ, जब तक टिका रहे, उसके बाद उड़ जा। क्योंकि परमेश्वर के दूत, परमेश्वर दास उसके दूत के समान होते हैं। हालेलुया। कुछ मेरा नहीं है, हालांकि जो है परमेश्वर का। हालेलुया। मेरे जी, तो फिर परमेश्वर ने जब इंदौर प्रार्थना भवन को स्टार्ट किया, वहाँ जो भी हमने मिलकर कंट्रीब्यूशन से करा, और वो जीवित भवन तैयार हो गया। आज पूरी दुनिया में उसके नाम की चर्चा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भवन नहीं, उसके अंदर खुद परमेश्वर है। हालेलुया। और वाक्य में वहाँ पर रिपोर्टें चेंज होती है, वहाँ अद्भुत कार्य होता है। कॉल पर प्रार्थना करो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। वैसे ही परमेश्वर ने पुणे को भी स्टार्ट करा। पुणे अभी स्टार्टिंग पे है, जैसे आपने 2-3 मीटिंग देखी होगी, वो स्टार्टिंग में, लेकिन वहाँ भी भयंकर काम होने वाला यीशु मसीह के नाम है। क्योंकि वहाँ पे जो लड़की है प्रॉफिट, वो भी परमेश्वर की विशेष दासी, जिस विशेष वरदान मिल रखे। लेकिन इस जगह के लिए हम सोचना भी नामुमकिन था, क्योंकि मैं 2 बार यहाँ पर आया। लेकिन जिस घर में पहली बार आया, यानी कि सेकंड बार जब आया, तो परमेश्वर में यहाँ उनके मन में एक तमन्ना थी कि मैं उनके रिटायरमेंट का पैसा, जो उनका रिटायरमेंट का पैसा है, पाशा जी मैं ऊपर एक भवन बनाऊँ, एक हॉल बनाऊँ, प्रेयर हॉल जिसे बोलते हैं, और लोग यहाँ पर आए और प्रार्थना करें। उनके मन में परमेश्वर ऐसा काम दिया। अपना पैसा, लोग अपना पैसा क्या करते हैं अपने पैसों का सेव करते हैं, है ना। क्या करते हैं कि नहीं, ये मेरे काम आएगा, मेरे बच्चों के काम आएगा, या ब्याज पे देते हैं, या कुछ भी ले लेते हैं। अगर पैसा ज़्यादा है तो कुछ गाड़ी ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, मकान बना लेंगे, एक और डाल देंगे, या ऊपर बनाएंगे, तभी जगह है। ये बहुत बड़ी जगह है यहाँ पर, है ना। और उस जगह पे क्या किराए पे दे सकते हैं, अच्छा किराया आ सकता है, यही सोचते हैं ना। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं जो खुदा के लिए सोचते हैं, खुदा के लिए अपने आप को, अपने घर को, अपने आप को कुर्बान कर देते हैं। उनको पता है कि मैं जो कुर्बान कर रहा हूँ, कुर्बान नहीं कर रहा, इसका रिटर्न तो मैं लाइफ टाइम खाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आज मैं किराए पे दूंगा तो कब तक खा लूंगा, कब तक खा लूंगी, लेकिन मैं परमेश्वर को जब दे रहा हूँ तो लाइफ टाइम खाऊंगा। हालेलुया। मेरे वंश खाएगा, मेरे हर चीज़ खाएगा। ये परमेश्वर का, ये एक कहते हैं ना, एक वो आत्मिक प्लानिंग है जो खुदा हमारी बुद्धि खोलता है। इंसान सोचता है कि तुरंत मिल जाए बस, और तुरंत के चक्कर में बहुत कुछ खो देता है। मेरे जब मैं यहाँ पर आया तो उन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने छत दिखाई कि छत पर ऐसा करने वाले, और प्रार्थना करी। फिर उन्होंने मुझसे प्रार्थना करवा दी कि परमेश्वर इनके मन में डाला, देखो बहुत सारे दास यहाँ पर है, लेकिन इनके मन में डाला कि नहीं, प्रभु के दास को बोला राजा मसीह को, और वो जाके ओपनिंग करेंगे। मैंने इनसे पूछा, अगर कोई मुझे जबरदस्ती नहीं है, अगर आप चाहते हो, प्रभु चाह रहा है तो करूँ मैं। उन्होंने कहा हाँ पाशे, आपको ही आना है। और देखो 9 मार्च की ओपनिंग यहाँ पर हुई, और बहुत लोग थे, बहुत लोगों ने चमत्कार देखा। और उसी दौरान परमेश्वर ने एक चमत्कार मेरे लाइफ पे भी करा कि मैं ओपनिंग करी है ना। जब हम प्रार्थनाएं कर रहे थे तो खुली आंखों से परमेश्वर ने दर्शन दिखाया। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूँ पिता, मैं हाथ उठा के उनको आशीर्वाद देता हूँ। जो सुन रहे के रोंगटे खड़े हो जाए पिता। इस भवन में वही चमत्कार जो इंदौर में है, और हर भवन में वही चमत्कार जहाँ पे तू है पिता। जहाँ तू है वहाँ आज़ादी है मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, क्योंकि हमने यहाँ पे लाइव चमत्कार देखा। हमने देखा कि कैसे लोग ठीक हो गए, हमने देखा उनकी लाइफ में से कैसे दुष्ट आत्मा निकली, हमने देखा यहाँ पे कैसे आज़ादी पाई पिता। और जब अगली मीटिंग होने वाली तो बड़ी होगी यीशु मसीह के नाम में। मेरा बोला समझना प्रार्थना सब आपकी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जब मैं यहाँ पे था मेरा जी, तो और देखो इंदौर में भी मुझे दर्शन दिखते, हर जगह मैं जाता हूँ। दर्शन का वरदान प्रभु ने मुझे बहुत पहले से दे रखा है। और जब यहाँ पे हम लास्ट की प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि मेरे पीछे यहाँ पर, है ना, यहाँ पर क्या है, यीशु मसीह ताली बजा रहे खड़े होकर। क्या बात है यीशु मसीह की, हालेलुया। यानी कि परमेश्वर इतना आनंदित था और लोगों के चेहरे पे इतना उत्साह था कि परमेश्वर के द्वार खुल गए। हालेलुया। आज आपके द्वार खुल रहे यीशु मसीह के नाम में, आपके द्वार खुल रहे यीशु मसीह के नाम में।
देखो, जब इंसान आत्मिक होता है, बहुत कम मसीह का मन लेके चलते हैं। कहते तो बहुत कुछ है, लेकिन मसीह का मन हर कोई नहीं लगा सकता, लेकिन जो लगाएगा वो सब कुछ बेच के परमेश्वर की महिमा करेगा। हालेलुया। जब मैं यहाँ आया और आज जब ये वीडियो देख रहे हो आप, मुझे नहीं पता कौन से डेट पे देख रहे हो, लेकिन मेरे पास मौका था, मैंने यहाँ आकर दोबारा से, यानी कि मैं 10 मार्च को यहाँ पर आ गया था, फिर परमेश्वर मेरे मन में डाला तू वहाँ जा और उस जगह से काफ़ी सारी वीडियो बना, संदेश तैयार कर, ताकि लोगों तक पैगाम पहुँचे और उनके जीवन में भी मैं उज्ज्वति कर सकूँ, उजाला दे सकूँ यीशु मसीह के नाम में। ये परिवार, खासकर इस बहन ने, देखो ये बहन मसीह में है, आरसी चर्च की मेंबर है, हालांकि कि परमेश्वर ने इनके जीवन में काम करा और उन्हें एक स्टेप उठाया कि नहीं, मुझे जीवित भवन बनाना है और यहाँ कोई मूर्ति, कोई फोटो नहीं, ये परमेश्वर का गढ़ है, परमेश्वर का ही रहेगा। और इनके मन में जब आया कि इनका रिटायरमेंट का पैसा किसी को ना मिले बल्कि परमेश्वर को मिले, जो उनका हिस्सा था उन्होंने अपना हिस्सा परमेश्वर को दिया। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। फिर प्रभु ने मेरे मन में डाला, ये बहुत बड़ा हॉल है, यहाँ एसी लगा हुआ है और कुछ है, तो उन्होंने जहाँ पे लाइट जाती, कल लाइट बार बार जा रही थी, तो प्रभु ने आज मेरे मन में डाला कि हम भी इस भवन के लिए कुछ करेंगे, हम भी कुछ ऑफरिंग दान से मदद करेंगे। देखो, उन्होंने मांगा नहीं है, ये मैं खुद परमेश्वर मेरे मन में डाला है। उन्होंने कुछ नहीं मांगा, उन्होंने अपना पैसा लगाया। इन्वर्टर का जरूरत है या एसी को लग जाएगा, जो भी आपको चाहिए। देखो, हम क्या कर रहे हैं, हम परमेश्वर को दे रहे हैं। इन्होंने 1 रुपये का भी किसी से डिमांड नहीं करा, जो पैसा परमेश्वर को दिया वो सारा का सारा खुदा में लगा दिया। क्या बात है परमेश्वर के लोगों की। और ऐसे लोग चाहिए, क्यों लगाए उन्हें पता है, जब मैं आत्मा में सोच रहा था तो खुदा ने मुझे इनका मिलता जुलता वचन दिया है, और ये अगर हम कर ले तो हम भी धनी यहाँ से यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपकी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। वचन दिया परमेश्वर मुझे, 2 वचन दिए, मत्ती 13 अध्याय और उसका 44-45। मत्ती 13 का यहाँ लिखा है, स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छुपा दिया। और देखो, और जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छुपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। यानी कि अपना सब कुछ बेच कर उस खेत को मोल ले लिया, उसमें कुछ अनमोल चीज़ है। ऐसी इस बहन ने करा, अपनी जमा पूंजी, अपने पति की, अपनी सब हटाकर परमेश्वर का भवन खड़ा कर दिया और आनंद से खुश हो गई। हालेलुया। लोगों ने कहा होगा तू पागल हो गई, तू किराए पे चढ़ा, तू ऐसा कर, तू वैसा कर, नहीं सुनना किसी के। इनके बच्चे, किसी ने भी कहा होगा, है ना, घर पे बोलता है, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा परमेश्वर का भवन तो परमेश्वर का भवन बनेगा। हालेलुया। फिर क्या लिखा है, फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोती खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। यही करा, उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया। जब हम अपना सब कुछ बेच देते परमेश्वर के लिए, मोल ले लेते हैं, तो क्या होता है, आनंद हमारे घर में आता है, स्वर्ग में हमारा नाम होता है मेरे जी। तो और वाकई में इस बहन ने ऐसा ही करा। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे भी लोग, क्योंकि देखो कहते हैं ना, एक व्यापारी क्या होता है, वो जानता है कि अच्छी चीज़ क्या है। एक मसीह लोग जानते हैं कि आत्मिक चीज़ क्या है। क्या बात है परमेश्वर का, परमेश्वर प्रकाशन देता है। और जब हम जान लेते हैं कि अरे ये चीज़ तो हमारे लिए है ही नहीं, हम इसको इस पर लगा कर पैसा लाइफ टाइम की आशीष पा रहे हैं। बिजनेसमैन, जो साहूकार होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो यही चाहते हैं ना कि कहाँ पैसा लगाना, कहाँ से ज़्यादा आएगा। वही आत्मा लोग है कि कहाँ से आत्मा ज़्यादा बचेगी, कहाँ से ब्लेसिंग ज़्यादा आएगी, हमें वहाँ पे फोकस करना है। परमेश्वर का दास इस जीवित भवन से घोषणा करता है कि इस भवन पे देखो, कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ पर, मैं कोई सपोर्ट नहीं मांग रहा हूँ, मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ। मन में आया कि हम भी कुछ करें इस भवन के लिए। इन्होंने 1 रुपये की डिमांड नहीं करी, मैं सामने से कह रहा हूँ, है ना। 1 रुपये के, इनको ये भी नहीं पता मैं वीडियो बना रहा हूँ ये वाली, मैं इनको बाद में बताऊँगा कि परमेश्वर ने डाला, है ना, क्योंकि हम भी ब्लेसिंग चाहते हैं। मैं भी चाहता हूँ ना कि मैं ब्लेसिंग मुझे भी मिले, है ना, और मैं चाहता हूँ कि मुझसे ज़्यादा आपको मिले यीशु मसीह के नाम में। तो हम ये चाहते हैं कि हम कुछ भी ए से जेड तक, एक पंखा, एक ट्यूबलाइट, एक बल्ब ही सही, है ना, यहाँ पे कुछ करें ताकि यहाँ पे भवन बना रहे, ज्योति बने रहे। तो जब हम इस भवन में उजाला कर रहे हैं, यहाँ के लोगों के लिए देख रहे हैं, तो परमेश्वर हमारी सुधि लेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपका कंट्रीब्यूशन इस भवन के लिए जैसा भी लगे, 1 रुपये से स्टार्ट है या नहीं भी लगे, मुझे कोई टेंशन नहीं है ना। जो मुझे करा मैं तो करूँगा, लेकिन फिर भी प्रभु ने कहा बोल दे, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ खड़े हैं वो भी आपको देख रहे हैं। हालेलुया। और देख रहे हैं, जब वो दान दे रही थी ना एक विधवा, तो देख रहे थे कि क्या डाला है इसने। आज देखेंगे क्या डाला है। वही भाई के अकाउंट में, अल्बर्ट भाई, पॉल एंथोनी, है ना, उनके अकाउंट में आपको डालना है ना। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। फोर्स नहीं है, डिमांड नहीं है, मन में आया बोल दिया, मर्जी ठीक है, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये जीवित भवन है। आप कभी भी घूमने आते हो, ये वीडियो कहीं भी जा रही है, अरमान के बाद एयरपोर्ट से आओगे, एयरपोर्ट से 5-6 किलोमीटर के अंदर पड़ता है ये। आप आना, यहाँ पर एक नाम तो भूल गया मैं, दया सागर हॉल मशहूर है, बस दया सागर हॉल के नीचे ही ये प्रभु का जीवित भवन है। हिस्सा बनना, प्रार्थना करना, प्रेयर हॉल है यकीनन। और 6 अप्रैल को एक बड़ी मीटिंग यहाँ पर हो रही है जिसमें मैं आऊँगा,
है ना। आप भी आ सकते हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस दर्शन के लिए जिन्होंने सुना है मेरे परमेश्वर, कि जब आप पीछे खड़े हो और आप देख रहे हो पिता कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा पिता, क्योंकि आप मुझे पीछे से बुला रहे हो, यानी कि आप बोल रहे हो और मैं बोल रहा हूँ। हालेलुया, नया प्रकाशन आपने मुझे दिया, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पिता। और लोग देख रहे हैं पिता परमेश्वर, लोग मुझे नहीं, लोग आपको देख रहे हैं पिता। मैं इनके आत्मिक आंखें खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। ये जगह पे, यहाँ के लोगों पे तेरा वहाँ से मेरे परमेश्वर, ये जगह तेरी है, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जिन्होंने सुना उनका जिनकी सेम नहीं लाई, और इस भवन की जो भी कोई भी छोटी छोटी भी पिता एक आशीष पाने के लिए कुछ बो रहा है, तो उनको 1000 गुना देना। हाँ और आमीन के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए। जिन्होंने दिया है वो 1000 गुना पाए। इस पिता इस परिवार के लिए जिन्होंने अपने घर के ऊपर तेरा भवन बना दिया, तो पिता ये सबके ऊपर ज्योति का काम करे, ऐसा होगा मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, अभी वीडियो का दूसरा पार्ट चालू हो जाएगा यहाँ से, आप जरूर देखना, बहुत कुछ है उसमें आपके लिए, आपके परिवार के लिए। गॉड ब्लेस यू। सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की, सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हजूर में आप सभी का स्वागत है। अभी आपने जो वीडियो देखी इससे पहले, ये 10 मार्च 2025 की अंडमान निकोबार के जीवित भवन की वीडियो है जो आपने देखा। और 9 मार्च को जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में करा, आपके जीवन में करा, आपकी प्रार्थनाओं का नतीजा कि अंडमान निकोबार में परमेश्वर ने ओपनिंग करवाई जीवित भवन की। खुदा का धन्यवाद करता हूं इन दिनों में परमेश्वर कैसे काम कर रहे हैं। ये मेरी समझ कल्पना से परे और आपकी भी सोच से परे होगा कि परमेश्वर 24 और 25 को ऐसा भरपूरी का आशीष दी है कि हर जगह ले जा रहे हैं। भारत के हर कोने पे परमेश्वर का कब्जा हो, मेरा यही प्रार्थना है। उसका अधिकार है, वैसे भी परमेश्वर का अधिकार पूरे भारत क्या पूरी दुनिया पर है, आमीन। और शैतान के गढ़ों को हमें ढाना है। देखो, जो लोग प्रभु का भवन बनाते हैं, यह मेरी और आपकी ताकत नहीं है, और ना ही कोई यूँ कह सकता कि भाई ये क्या कर रहे हो, उसको रोक के कुछ और करो, क्योंकि परमेश्वर का भवन बनाने के लिए अनुग्रह चाहिए परमेश्वर का, जो हर किसी को नहीं मिलता, जो हर किसी के पास नहीं है। दाऊद के पास भी नहीं था, लेकिन उसके बेटे ने बनाया, आमीन। ये मेरी ताकत नहीं, ना उनकी ताकत है, किसी की ताकत है कि कोई परमेश्वर का भवन को बना सके। अपने मकान बनाने में भी एड़ी चोटी का जोड़ लग जाता है ना, और उसके बाद वो बना पाता है। लेकिन परमेश्वर का भवन तो सबसे अलग है। पैसा कितना है आपके पास, लेकिन अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं है, नहीं बनेगा। और पैसा नहीं है आपके पास और परमेश्वर की इच्छा है कि तू यहाँ पे भवन बना, तो वो बनेगा, आमीन। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ हम उसके रियल भवन है ना। परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे मंदिर हो, लेकिन खुदा अपनी जगह को नियुक्त करता है ना। परमेश्वर अपनी जगह को नियुक्त कर उस पर लोगों को लाकर संगति करवाता है, फेलोशिप कराता है, जिससे कि सामने वाला उद्धार पा सके, आजाद हो सके हर पापों से, आमीन। परमेश्वर का जो प्लान है उसे हम फेल नहीं कर सकते, नहीं फेल हो सकता। आइए, बहुत कुछ आज बोलने के लिए। ये रिकॉर्डिंग आपने पूरी देखी, वीडियो आपने पूरी देखी, इसमें दर्शन बताया गया है। इसमें एक हेल्प की बात की गई है। वो हेल्प नहीं है, वो उस भवन की ऑफरिंग है, जो पहली ऑफरिंग जिसे कहते हैं। सब कुछ बताऊंगा और इसलिए आपके सम्मुख आया हूं। ये वीडियो मुझे जब भी डालनी थी, मैं डाल रहा था, लेकिन परमेश्वर मुझे रोका, नहीं अभी अपलोड मत कर, है ना। उसको मैंने अनलिस्ट करा, वीडियो उस पर थी, लेकिन फिर परमेश्वर में यहाँ पर घर पे आया। आज 13 मार्च है, और जब आज 6 बजे आप देख रहे हो, तो मेरे अजीजों आज बहुत कुछ बताना है, इसलिए प्रभु का दास इस वीडियो को जोड़कर दूसरी बार आया है आपके पास। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना मैं नहीं, सिर्फ तू बोले। जो तेरी सुनेगा वो वाक्य में आशीष रहेगा, बेखटके पिता परमेश्वर सुख से रहेगा। आज जो तेरी मानेगा वो पिता परमेश्वर आप उनकी मानोगे। पिता राख मिट्टी को इस्तेमाल किया, पिता भारत के कोने में इस्तेमाल किया, धन्यवाद करता हूँ। भारत के हर एक कोने पे आप इस्तेमाल कर रहे हो, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ मेरे अजीजों कि जैसे हम अपोस्तल अंकुरा को देख रहे हैं, हर जगह ब्रांच, परमेश्वर ने वो अभिषेक करा, वो अनुग्रह करा है कि मैं आनंदित हूँ, मैं खुश हूँ, क्योंकि प्रभु ने इतना बड़ा काम करा है कि आज रांची, फिर इंदौर, फिर पुणे, फिर अंडमान निकोबार, परमेश्वर क्या काम कर रहा है, अद्भुत है। देखो, प्रॉफिट का नाम दे रखा है, लेकिन काम अपोस्तल जैसे करवाता है, ये उसकी कॉलिंग है, क्योंकि परमेश्वर आवाज के साथ काम करा रहा है परमेश्वर, आमीन। मैंने कहा ना, ये मेरी और आपकी ताकत नहीं है कि हम भवन को खोल सके और उसको बना सके, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर का अनुग्रह जब आता है तो इंसान वो काम करता है जो खुदा चाहता है, आमीन।
जब मैं यहाँ ओपनिंग पे गया मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर क्या चाह रहा है, लेकिन 26 सितंबर को, उससे पहले मैं यहाँ पे गया था, सॉरी सितंबर के महीने में, डेट अभी याद नहीं है, और सितंबर के महीने में 2024 को गया था इन्हीं बहन के घर, और 6 महीने के अंदर परमेश्वर वो काम करके दिखाया। इन्होंने पर रिटायरमेंट का पैसा है ना स्वर्ग में जमा कर दिया, भवन बना के कितने जिंदगी को संभालने का काम कर दिया। अगर एक किराए पे देते तो एक ही परिवार आता, कोई संगति नहीं होती, लेकिन परमेश्वर ने इनके मन में डाला कि तू अपना पैसा है ना स्वर्ग में इकट्ठा कर, मैं इसको बढ़ा कर दूंगा, मीन। और वो बढ़ाना क्या हो गया, लोग आए। जब हमारी ओपनिंग हुई, ओपनिंग 1 से 1.5 घंटे की होती है, क्योंकि प्रार्थना करनी, वर्शिप करना और ब्लेस करना और धन्यवाद की प्रार्थना करना और खाना खाना हो जाना, लेकिन परमेश्वर कुछ और उठाना था। जब लोग आए तो लोग यही सोच रहे थे कि आज ओपनिंग तो है, एक पार्टी है, यानी कि प्रार्थना आदमी पार्टी मान लो, आएंगे फादर प्रार्थना करेंगे और हम प्रार्थना रिसीव करके या प्रार्थना करके वचन आशीर्वाद लेकर और ब्लेसिंग कर कर खाना खा के चले जाएंगे और धन्यवाद देकर कॉन्ग्रेचुलेशन कर ये हो जाएगा। ये लोग सोच के आए थे, लेकिन लोगों को नहीं पता था कि परमेश्वर क्या करके बैठा है। और जब लोग आए, और मुझे भी नहीं पता था कि परमेश्वर ओपनिंग में क्या करेगा, कि जब हमारी ओपनिंग हुई थी इंदौर भवन की, तो सिर्फ प्रार्थना हुई है ना, लोगों ने स्पीच करा और हो गया। लेकिन यहाँ कुछ और बैठा था परमेश्वर। जब वहाँ पे हीलिंग चालू हुई, अद्भुत हीलिंग, जब वहाँ प्रोफेसी हुई अद्भुत, और लोगों के चेहरों पे एक ज्योति चमकी वहाँ पर। और उसी दौरान जब लास्ट की प्रार्थना चल रही थी, तो मैंने परमेश्वर के दास थे अपने लेफ्ट हैंड पर इस साइड, जैसे मैं वहाँ बता रहा हूँ है ना, प्रभु यीशु मसीह खड़े होकर ताली बजाते देखा। आमीन, थैंक यू जीसस। कि जहाँ भी परमेश्वर मुझे ले जा रहे हैं और जो भवन खुल रहा है वो जीवित भवन है। आमीन। और परमेश्वर जीवित भवन में उपस्थित रहते हैं, चाहे वो रांची हो, चाहे वो इंदौर हो, चाहे वो पुणे, चाहे वो अनमरकवार हो। और ये चौथा है, आगे पता नहीं, परमेश्वर 40-400 जैसी उसकी इच्छा है, मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर बढ़ा रहा है इस समय। हालेलुया। और जब उन्होंने बोला इस चीज़ के बारे में कि भाई हम भी पहली बार देख रहे हैं ऐसा चमत्कार, ऐसा चीज़, तो मैं आनंदित हो गया। मैं परमेश्वर तो धन्यवाद, राखा की मिट्टी को तू इस्तेमाल कर रहा है, भयंकर रूप से इस्तेमाल कर रहा है। खुदा ने जो चाहा है वो होगा यीशु मसीह के नाम में। ये आपकी प्रार्थना का नतीजा है जो आप प्रार्थना करते हैं प्रभु के दास के साथ। दूसरा, आज 13 तारीख है, आप ये वीडियो देख रहे हो। हर महीने की 14, 15, 16 तारीख को हम फास्टिंग रखते हैं, 72 घंटे की फास्टिंग। आप इसमें शामिल हो सकते हो। इसी चैनल पे शाम को 6 बजे प्रार्थना आती है ना, लेकिन फास्टिंग में लाइव हो सकता है ना, जैसे भी होगा कि शाम के 6 बजे आपको इसी चैनल पर तीनों दिन है ना, ज़्यादा भी मतलब उस 3 दिन में जितनी प्रार्थना दिखेगी आपको इसी चैनल पे दिखेगी, क्योंकि हमारे 72 घंटे की नॉन स्टॉप प्रार्थना चलेगी। और उसमें 72 घंटे में हमें कुछ खाना नहीं है, हम चाय लिक्विड ले सकते हैं, चाय पानी और कॉफ़ी है ना, लेकिन अदर चीज़ नहीं ले सकते है ना। और अगर आप नहीं रख पा रहे तो आप शामिल जब भी हो, आप 1 घंटे की प्रार्थना में शामिल हो, आप 1 घंटे फास्ट रखो, यानी कि रखो जो परमेश्वर कह रहे हैं। परमेश्वर आवाज़ देके कहा है ये, और जो रखेगा वो पाएगा यीशु मसीह के नाम में। हर महीने की 14, 15, 16 तारीख को ये कंपलसरी है, ये परमेश्वर ने कहा इस साल, तो कुछ बड़ा होने वाला यीशु मसीह के नाम है। इस फास्ट में जब हम आते हैं, अपने आप को तोड़कर, अपने आप की उन आदतों को छोड़कर परमेश्वर बैठते हैं, संगति करते हैं, और जो रख सकता है वो रखे। मैं तो कह रहा हूँ तीनों दिन यानी कि 72 घंटे कंटिन्यू हमें रखे। हमें कुछ खाना नहीं है, आज रात 12 से स्टार्ट हो जाएगा, आज रात 12 से जो खाना खा लेना है ना, उसके बाद नहीं खाना। और संडे की रात के 12 बजते ही, संडे की रात यानी कि जब 17 तारीख आपके कैलेंडर पे होगी, ठीक है, यानी अपनी घड़ी पे हिसाब से 12 बजते आ जाएगी, मोबाइल पे आ जाएगी। जैसा भी ये 12:29 में लिखा है थर्सडे और 13 मार्च, तो उस हिसाब से जब 17 मार्च लिखा आएगा तो हमारी फास्टिंग खुल जाएगी रात के 12 बजे। आप खा के, कुछ भी खा के फास्टिंग खोल सकते हो। और अगर आप सो गए, सुबह देख रहे हो, तो सुबह भी आप फास्टिंग खोल सकते हो। सब कुछ बता दिया। इस 72 घंटे में आप पवित्र रहोगे, फिजिकल और एक्टिविटी में जो पति पत्नी उसमें नहीं रहोगे, आप दूरी बना के रखोगे, ठीक है। दूसरा कि आप टीवी से, मोबाइल से अधिकतर दूर रहोगे, ठीक है, अधिकतर रहोगे। नींद को आसपास नहीं आने देना, है ना। ये नहीं सोना नहीं है, सोना है, लेकिन नींद को ज़्यादा मत आने देना। इंसान का जब फास्टिंग रहता है तो उसका बीपी, उसका चीज़ क्या होता है, शैतान लो करवाता है ना। आप रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर से आपको एक्टिव होना है और प्रार्थना बैठना है, वचन पढ़ के बैठना। आमीन। अब मैं इसलिए भी आया हूँ, परमिशन आपको दिया है क्योंकि अनाउंसमेंट करना जरूरी था। अब मेरे तो जैसे मैं उस भवन में गया, अब हम वहीं बात करते हैं। और परमेश्वर जो मेरे सोच से बड़े काम करा, मैं उससे आनंदित हूँ, आनंदित रहूँगा भी। और वाक्य में बहुत बड़ा काम करा है, ओपनिंग करवाई, कहाँ, अंडमान निकोबार में, भारतीय कोने में। दूसरा, उस बहन ने एक पैसा नहीं मांगा किसी से भी, एक पैसा नहीं मांगा, जैसे मैंने भी बोला, किसी से नहीं मांगा। उनको ये भी नहीं पता था कि मैं अनाउंसमेंट करूंगा या परमेश्वर में क्या डाला है। मैंने वीडियो बनाने के बाद उनसे बात करी, मैंने कहा बहन आपने ना कर दिया, अब हमारी आशीष की बारी है, हमारी आशीष लेने की बारी है ना। हम चाहते हैं, मैंने कहा हम चाहते हैं, मैं और मेरा परिवार और जो परमेश्वर के लोग हैं, आप लोग, कि हम कुछ करें यहाँ पर,
और मुझे पता है कि मैं जब परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ ना, तो परमेश्वर जो लोग दिए मुझे, मैं उन पे विश्वास करता हूँ। हालेलुया, मैं आप पे विश्वास करके ही बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप मेरे दुख सुख पे आप हर जगह एक्यूरेट आते हो। और मैं हर जगह ये डंकी की चोट पे कहता हूँ कि जो परमेश्वर मुझे लोग दिए ना, वो एक्यूरेटली रोके, एक्यूरेटली है एकदम, जैसा बोला पर उन्हें वैसे चलते हैं वो, और वाकई में परमेश्वर इसका आदर करता है। मैंने कहा एसी, इन्वर्टर, कुर्सियां, जो भी है, माइक का सिस्टम, जो भी हमारे पास होगा हम आपको कन्वर्ट करेंगे, यानी कि आपको देंगे, जिससे कि आप भवन में लगा सको और हम भी आशीष का स्रोत हो सके। सबसे पहले मेरे अपने पास्टर, यानी कि जो रांची के पास्टर है, आपने देखा होगा कई बार, है ना, प्रॉफेट अमर जी, जैसे मैंने उनको बोला कि भाई जो भी पैसा है 100-200 आप करो, तो उन्होंने हंस के कहा कि भाई मैं प्रभु को दे रहा हूं, मैं हर्ष से दूंगा, खुश दूंगा। तो पहली ऑफरिंग उन्होंने 10,000 रुपये की डाली, वही मेरे घर की वही ऑफरिंग है। प्रभु धन्यवाद करता हूं कि देखो परमेश्वर ने जो समझता है ना कि धन को कहां लगाना है, जैसे हम व्यापारी हो ना, व्यापारी कहाँ लगाता है, यहाँ पैसा लगाऊंगा, यहाँ मुनाफा। आत्मिक लोग भी यही है कि उसे पता है मैं पैसा कहाँ लगाना है, रिटर्न लाइफ टाइम आएगा। और जैसे उन्होंने दिया, परमेश्वर अद्भुत काम करा। अभी उनका भी भवन बाकी है जो मई महीने में होना है, उसकी भी अनाउंसमेंट मैं अप्रैल में करूंगा। तो बहुत बड़ा काम परमेश्वर कर रहा है उन दिनों। पहली ऑफरिंग जब उन्होंने दी, मेरा मन आनंद, क्योंकि रात को 11:30-12 का टाइम था, रात के टाइम, वो नाइट में जा रहे थे, उससे पहले मेरा फोन उठाया उन्होंने, और पहली ऑफरिंग उन्होंने परमेश्वर के उस भवन में, जीवित भवन में दी। उसके बाद फिर मैंने व्हाट्सएप पे लोगों से बोला, और ये वीडियो बना चुका था। परमेश्वर का पहले व्हाट्सएप वाले को बता, क्योंकि वो नज़दीक है मेरे, है ना। उसके बाद मैं आपको बोलूँगा, अभी व्हाट्सएप वाले ही हो, लेकिन व्हाट्सएप जहाँ पे मैं रेगुलर जो मेरे साथ है उनको मैं पहले बता देता हूँ, और कई बार वीडियो में बताता हूँ। मैं सारी बातें आपसे शेयर करता हूं ताकि आप लोग आशीष पा सको। मैं भी दे सकता था चुपके से ऑफरिंग, जैसे हमारे प्रॉफिट जी ने दी, मैं भी दे सकता था, मैं अपना घर दे देता, यानी कि घर में से हम मिलकर दे देते। लेकिन ब्लेसिंग क्या होता, मेरे भाई ने, हाँ प्रभु यहाँ पर है, फिर मैंने अपने भाई को बताया, पास्टर राजीव मसीह को, उन्होंने भी पहली ऑफरिंग दी। यानी कि देखो, जैसा जो जानता है कि पैसों कहाँ खर्च कर रहा है परमेश्वर, वहीं उसी को बताता है। और जब मैंने वो बोला, है ना, परमेश्वर देखो, परमेश्वर ने मेरे मन में बोझ डाला, जैसे भाई को बोला तो उन्होंने बोला, मेरे पापा मम्मी ने बोला कि हाँ बेटा हम भी देंगे। ये अद्भुत है। मैंने कहा ना कि मैं आशीष कमा सकता था, लेकिन नहीं, पर बेटा आशीष बांटनी है। और मैं जानता हूं कि आप वो लोग हो जो परमेश्वर के साथ चलना चाहते हो। लेकिन एक बात और बोलूंगा, जब मैं व्हाट्सएप पे बोल चुका हूं, अगर आपको मेरी मिनिस्ट्री पे, यानी कि जो परमेश्वर दे रखा है, मिनिस्ट्री है लेकिन एक परिवार की तरह परमेश्वर रखवाली कराता है, एक परिवार का हिस्सा मानता हूं, आप मेरे भाई बहन हो। परमेश्वर का दास एक आत्मिक पिता हो सकता है, किसी का भाई बहन नहीं हो सकता, लेकिन मैं सब कुछ एग्री करता हूं। लेकिन अगर आपको इस मिनिस्ट्री पे, मेरे पे कोई डाउट है, पहला बात आप परमेश्वर से पूछें कि परमेश्वर वो इंसान कैसा है। मैं भी पूछता हूं। अगर आप परमेश्वर से बात करते हो और परमेश्वर आपसे बात करता है, हम तो करते ही है, तो प्रभु आपको मेरे बारे बताएंगे, इस मिनिस्ट्री में बताएंगे, जिसमें अनुग्रह पे अनुग्रह चल रहा है। दूसरा, अगर आपको परमेश्वर बात नहीं कर पाता, फिर भी आपको डाउट है, तो आप आज से, अभी से इस मिनिस्ट्री से, व्हाट्सएप से हट सकते हो। मैं नहीं हटा रहा अगर आपको डाउट है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप एक संकट अपने मोल लो। क्योंकि जब हम किसी दास के बारे में, हम मिनिस्ट्री में कुछ अपनी चलाकर दूसरे को दोषी ठहराते हैं, या हम ये कहते हैं ये तो ऐसा नहीं है, ऐसा है, शंका करते, तो वो सजा का अधिकार हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि आप सजा पाओ, इसलिए अच्छा है आप ये कह सकते हो, भाई मुझे समझ नहीं आ रहा आपका, मैं हट रही हूँ, मैं हट रहा हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं, आपको दंड नहीं मिलेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा इसलिए मैं हट रहा हूँ, मैं हट रही हूँ। मैं अपने व्हाट्सअप से, यानी कि आप बोलो आप भाई अपने मुझे व्हाट्सअप से हटा दो, और मैं आपको अपने यूट्यूब से हटा रही हूँ, यानी कि यूट्यूब से हटा रहा हूँ, सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं। अगर आपको डाउट है, शंका है, फ्रॉड मिनिस्ट्री है, जो भी आपको लगता है, शैतान लाता है, शैतान को लात मारो, उसको भगाओ, है ना, और परमेश्वर की आवाज़ सुनो। अगर परमेश्वर उसको कह रहे हैं, अब एग्री करो, क्योंकि मुझे पता है मेरा परमेश्वर मेरी गारंटी लेता है, आमीन, इस मिनिस्ट्री की गारंटी लेता है। इसलिए मैं प्रभु का दास आपके सम्मुख आया हूँ। 2018 से 25 तक प्रभु लेकर आया है, आगे भी ले जाएगा, आमीन। ये मेरी मिनिस्ट्री का 7वां साल है, कंप्लीट करना चाहता है, और आज जो इस मिनिस्ट्री जुड़ेगा वो कंप्लीट होगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। आइए वचन में जाके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपके ओर से, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर वचन दिया है मुझे 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय और उसका 6, 2 कुरिन्थियों 9 का 6 में लिखा है, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वे थोड़ा काटेगा भी। अब बोने की बात यहां पर जो थोड़ा बोता है, चाहे हम आत्मा में बो रहे हो, प्रार्थना बो रहे हो ना, थोड़ा ही काटेंगे। हम थोड़ी वचन बो रहे, थोड़ा वचन पढ़ रहे, यानी कि थोड़ा काटेंगे। हमें ज्यादा बोना है, आत्मा में ज्यादा बोना है, अपनी संगति को ज्यादा बोना है, अपने आप को ज्यादा बोना है। हम 3 घंटे फोन देखते हैं, और जब परमेश्वर की बारी आती है, जब यीशु मसीह की बारी आती है ना हमसे बात करने के लिए, हम क्या कहते हैं, गुड नाइट बॉस, नींद थक गया, मैं सो रहा हूं।
यही कहते हैं ना, आपने 12 बजे से 2 बजे तक फोन देखा और जब चलो प्रार्थना का टाइम हो गया, अब यीशु मसीह कह रहे हैं नहीं, अब मेरा बेटे मेरी बेटी मुझसे बात करने वाली है। प्रभु तेरा धन्यवाद, लिटे थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू, ओके। क्या बात हुई? कुछ नहीं, 2 घंटे हमने कहा लगा दिया। फिर पता क्या होता है, फिर कहते हैं यार इतनी प्रार्थना कर रहा हूं फिर भी संकट आ रहा, रोज सुबह शाम प्रार्थना कर रहा हूं फिर भी संकट आ रहा, फिर भी घर में बच्चे बीमार है, घर में ऐसा क्लेश है, घर में ऐसा माहौल है, कहाँ दिक्कत हो रही है? लग रहा है पास्टर में दिक्कत है, उनका सही नहीं है, अरे लग रहा है चर्च में दिक्कत है, लग रहा है उसमें दिक्कत है, यार मैं तो बिल्कुल सही चल रहा हूं। लेकिन बेटा कहाँ सही चल रहे हो? 2 घंटे तो आप शैतान को दे रहे हो, जिसमें वो अपना पूरा 120 मिनट आपके जीवन में तहलका मचा देगा, और 2 मिनट मुझे दे रहे हो। खाना क्या हम ऐसे खाते? हो गया, खाने में भी हम 15 मिनट लगाते, झुक के खाते, पेट भर के खाते। फिर आत्मिक उन्नति पेट भर के क्यों नहीं कर पाते हैं? क्यों? फोन हमारे लिए एक विरोध का कारण बन चुका है। फोन तो नहीं कह रहा ना आओ देखो मुझे, आओ मुझे देखो, हम कह रहे बेटा मैं तुझे देखूंगा। वो तो निजी वस्तु है, उसको जैसा रखोगे बंद करो बंद ही रहेगा, वो कहेगा नहीं मुझे खोलो। लेकिन शैतान हमारे अंदर होकर बात करता है। इस 3 दिन की फास्टिंग में आप और हम अपने उस एडिक्शन से बाहर आएंगे यीशु मसीह के नाम में, बाहर आएंगे यीशु मसीह के नाम में, जो हमें प्रार्थना से रोकता है। हम बोल रहे हैं क्या शैतान को बीज डाल रहे हैं हम, मैं 3 घंटे फोन देखूंगा, 3 घंटे रील चलाऊंगी, 3 घंटे ऐसा करूंगा, 4 घंटे ऐसा करूंगा, ये हम बोल रहे हैं शैतान को, तो बेटा बहुत काटेंगे हम। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? थोड़ा बोल रहे हैं, परमेश्वर में थोड़ा ही काटेंगे, फिर रोते रहेंगे। यहां लिखा है परंतु ये बात है जो थोड़ा बोता है थोड़ा काटेगा भी। अब एक चीज है, एक खेत है, आप लोग बहुत किसान होंगे, खेत में क्या होता है, एक बीज नहीं डालता किसान ऐसा करके, एक बीज और बहुत सारी फसल काटेगा। वो कट्टे के कट्टे बोता है, कितना बोता है? बहुत बोता है, ताकि मल्टीप्लाई आशीष पा सके। जितना बोता है उससे ज्यादा पाता है। हम कितना बो रहे हैं? चाहे 2 रुपये डाल दो, 10 रुपये डाल दो, जिसपे है उसकी बात कर रहा हूं। आशीष आएगी, कैसे आएगी अब देख लो। हाँ, जिसपे नहीं है और वो डाल रहा है उस पर डबल आशीष आएगी यीशु मसीह के नाम में। लिखा है परंतु यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। दोनों से परमेश्वर बात कर रहा है, आत्मिक उन्नति भी और धन के लिए भी। फिर क्या लिखा है? हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसे ही दान करे। जैसा मन में ठानता है परमेश्वर का जन, ठानता है कि नहीं मैं अपनी पूरी तनख्वाह दूंगा। जो लोग न्यू जॉब पर लग चुके हैं, मन्नत मानकर परमेश्वर के लिए वो पूरी तनख्वाह डाले। अब देखिए परमेश्वर कैसा काम करता है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मैंने पाया है ना वही आपको बताऊंगा। यहां लिखा है हर एक जन जो जैसा मन में ठाने वैसे ही दान करे, ना कुड़कुड़ के ना दबाव से, ना कुड़ के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वालों से एक पर्सन होता है, हर से देने वाला है ना। जब इंसान पाप में होता है ना, पाप में होता है, तो लड़की को पैसा देकर उसको ड्रेस बनाकर गर्लफ्रेंड को खुश हो जाता है, हर से देता है। वो 200 की नहीं 2000 की चीज दिला देगा, अरे यार लड़की तो है ना, उसको अच्छे से तैयार करूंगा। जब इंसान पाप करता है ना तो हर से देता है, शैतान को हर से देता है। हम दे रहे हैं ना समय, खुश होकर दे रहे हैं, अब मजा आ रहा है, और देखो देखो देखो, और अच्छा ये क्या कर रही है, और ये क्या कर रहा है, हर से खुश हो रहे हैं, ठट्टा मार रहे हैं, हंसा कर रहे हैं। तो क्या होता है? शैतान खुश होता है। जैसे परमेश्वर प्रेम करता है ना, फिर शैतान भी प्रेम करता है। यहां लिखा है हर से देने वाले से परमेश्वर प्रेम करता है। हर से जैसे शैतान को हम दे रहे हैं खुशी होकर, जैसे जब शराब पीने जाता है, अच्छी से अच्छी पीऊंगा मुझे बोनस मिला है, अच्छी से अच्छी पीऊंगा आज मुझे बोनस, खुश होता है वो, आज मेरा अपना पैसा यहाँ लगाऊंगा। अच्छा सट्टे बाजार होता है, शेयर बाजार होता है, वहां पे पैसा लगा क्या करता है इंसान, अरे आज तो बहुत आएगा, आज तो मैंने सारा पैसा लगा दिया, हालेलुया। और फिर क्या होता है? धड़ाम जैसे मुक्के भी करता है। लेकिन जब परमेश्वर पे हम लगाते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर हर से देने वालों से प्रेम रखता है, प्रेम रखता है परमेश्वर हमसे, हर से देने वालों से खुशी होकर, नाच कर, गाकर, और जैसा मन में ठाने कि नहीं आज तो मुझे देना है परमेश्वर, आज तो कुछ भी हो जाए मैंने ठाना है, मैं करूंगा, मैं करूंगी। परमेश्वर प्रेम रखता है हर से देने वालों से। और वाक्य में, और जब परमेश्वर प्रेम रखता है तो हमारा विरोधी कौन है? जब परमेश्वर से प्रेम रख रहा है तो संसार क्या होगा? संसार झुक जाएगा आपके लिए। जब परमेश्वर सृष्टि का रचयिता हमसे प्रेम रखता है तो सारी आशीष हमारी है। जब वो प्रेम रखता है तो अपने प्रेम रखने वालों के लिए वो अपनी जगह तैयार करता है, प्रेम रखने वालों के लिए वो उत्तम चीजें तैयार करता है, प्रेम रखने वालों के लिए वो सदा आनंद को तैयार रखता है। आमीन। आज जो मसीह का मन है ना वो कभी पीछे नहीं हटता, जो मसीह का मन है वो हमेशा आगे बढ़ा रहता है। और इस समय, क्योंकि मैं फिर से वो बात रिपीट करूंगा जो परमेश्वर मेरे मन में डाल रहा है, कि आपको लगता होगा कि इस समय मैं पैसों पे क्यों जोर देता हूं। मैं नहीं देता, मेरे देता हूं, मैं खुदा के पुल पे बैठा हूं, और खुदा को पता है, मैंने खुदा से वादा कर रखा है, अपना मकान नहीं चाहिए मुझे। परमेश्वर अगर मुझे दे और मुझसे कहे ना ले पैसा, तो क्या करेगा? मकान नहीं, मुझे तेरी सेवा में लगाना है, क्योंकि इस समय आपको पता है मेरी सेवा एक अलग चीज पे हो गई है, हाई लेवल पे परमेश्वर कर रहा है अनडाउटली। लेकिन
अलग चीज पे कैसे होगी, ऑफलाइन पे ऑनलाइन पे सेवा करना आसान है, एक फोन ला के सेवा कर लो। अभी जो मैं फोन ला रहा था उसको भी मैंने रोक दिया अभी, है ना। सब कुछ है पेंडिंग क्योंकि अभी इतना पैसा नहीं आ रहा है। जब आप दोगे सब कुछ पूरा हो जाएगा। सुनो मेरी बात, जब ऑनलाइन मेरी सेवा थी तो ऑनलाइन में क्या होता है, एक फोन लाके, कैमरा लाके, फोन लाके, माइक लाके हो गया, कोई देना नहीं, कोई कुछ है नहीं। लेकिन ऑफलाइन में मुझे जाना आना, सब कुछ, होटल का बिल, लोगों की मदद करना, जो परमिशन मेरे पे बटन डालता है, बहुत कुछ करना होता है। अभी बहुत काम पेंडिंग है मेरे, जो पेंडिंग पड़े हैं अभी तक। आप लोग ठान लो, मैं कहता हूं अगर आप लोग परमिशन ठान लिया है, आप लोग ठान लो कि नहीं इस महीने कुछ भी हो जाए हम अधिक से अधिक देंगे, मेरे एक ही महीने में सारे काम पेंडिंग पूरे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा अगर परमेश्वर आपके मन में डाले और आप ठान लो कि नहीं हमें तो इस मिनिस्ट्री में देना है और इस बार हमें प्रभु के दास की मदद करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी हो जाए, आप सब ठान लो, तो मेरे सारे काम पेंडिंग पूरे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। खुदा मेरी मदद खुद आके भी कर सकता है, लेकिन वो ब्लेसिंग आपको देना चाहता है। तो इसलिए मैं आज खुल के मैं खुल कर ही आता हूं उनके सम्मुख। मैं शर्माता नहीं, मैं डरता नहीं कि क्या होगा, क्योंकि परमेश्वर जो मुझे काम दिया है वो बहुत बड़ा लेवल का काम है। हाँ, मैं ये बात कह रहा था कि इन दिनों में मुझे इसलिए पैसों की जरूरत पड़ रही है, इसलिए बढ़ रही है। अगर मैं सेवका की रोक तो मैं नहीं जाता हूं तो मैं नहीं जाऊंगा, ऑनलाइन चलाता रहूंगा, लेकिन परमेश्वर मुझसे कहता तू जा, मैं तेरी मदद करूंगा। आमीन। और इसलिए अगर आपको लगता होगा कि भाई पहले पैसा नहीं करते थे अब करते, तो ये सवाल का जवाब है क्योंकि अब मुझे पैसों की नीड है, वो भी मेरे पेट मेरे घर के लिए नहीं, परमेश्वर के राज्य के लिए, उन लोगों के लिए जो खुदा ने मुझे दिए, उन बातों के लिए जो अभी पेंडिंग पड़ी है ना। मैं अपना फोन ला रहा था, मेरा भाई भी कह रहा था भाई तू फोन कह रहा था नहीं लाया, मैं कहा अभी वो पैसा नहीं आ पाया, जिस दिन आ जाएगा मैं अपने वादे के अनुसार, परमेश्वर वादे के अनुसार चलाता है, क्योंकि जो भी मेरा है वो आपका है और जो हमारा है वो परमेश्वर का है, जो बाप का है वही आपका है। हालेलुया। तो आज हर चीज के लिए आपको आगे बढ़ो और उसके बाद देखो, और फिर भी आपको लगता है कि नहीं अब ये मिनिस्ट्री पैसों की हो गई, पैसे मांगने की हो गई या ऐसी हो गई, अब छोड़ सकते, मुझे कोई टेंशन नहीं। मुझे तो परमेश्वर के वो लोग दे दिए मुझे जो वाक्य में उसके लोग हैं, जो मसीह का मन रखते हैं। इस दर्शन को आपने देखा सुना, जो यीशु मसीह में हर उस जीवित मंदिर में दिखाई देते हैं जो परमेश्वर का है, हमारे अंदर भी दिखाई देंगे, आपके अंदर भी दिखाई देंगे। और जो जगह परमेश्वर की हो जाती है, अगर मैं ये फ़ोन भी परमेश्वर का है इस सेवकाई के लिए, तो ये फ़ोन सेवकाई के लिए ही काम आएगा मेरे जीजो। जो काम मैं परमेश्वर के लिए दे देता हूँ वो चीज़ परमेश्वर की, उसे वापस लेना हमारा काम नहीं है, बस उसको बढ़ाना है। तो मैंने कहा ना अभी बहुत सारे पेंडिंग है, इस मार्च में मुझे बहुत सारे काम पेंडिंग है। अगर आज आप सब ठान लो कि नहीं परमेश्वर के दास की मदद करनी है, हर भाग में मदद करनी है, दान ऑफरिंग से लेकर जो मुझे लाना है चीज उन तक, तो यकीनन आप पीछे नहीं हटोगे और वो काम इसी महीने पूरे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मुझे नहीं पता कितने लोग वीडियो देख रहे, मान लो अगर 100 जने भी अगर इतना दे कि उसका अमाउंट इतना हो जाए कि मेरा सारे काम पूरे हो जाए, तो मेरे से तो क्या बात है, डिवाइड कर दो। परमेश्वर एक जने से भी इतना दिला सकता है। अभी उस भवन में एसी लगाना है, इंदौर भवन में भी काम बाकी है ना। अभी बहुत सारे काम मेरी पेंडिंग है और परमेश्वर कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप परमेश्वर की सुनो, वो बाढ़ आ जाए तो मैं एक ही झटके में सारे काम पूरे हो जाएंगे और उसके बाद परमेश्वर की महिमा पूरी दुनिया में फैलेगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, वाकई में तू महान परमेश्वर, तू बड़ा परमेश्वर, बड़े काम करता है। जो तूने बोला तेरा दास वही बोलता चला गया पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, अगर एक जना भी पिता तेरी आवाज सुनकर ठान ले पिता, और ये अनेक जने, तो पिता तेरे दास का सारा बोझ जो तू हटाने वाला है वो आज इसी महीने हट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। और मैं डिक्लेयर करता हूं कि ऐसा ही होगा कि ये जीवित भवन बन चुका है, वहां से डिक्लेयर हो चुका है और तू देख चुका है कौन क्या डाल रहा है, और आज अपने दास का हर बोझ को तू हटाएगा। मैं आपको धन्यवाद करता हूं सारी चीजों के लिए, धन्यवाद करता हूं सारी बातों के लिए, धन्यवाद करता हूं उनके देने पे तेरा पहरा है मेरे परमेश्वर। आज जितने भी लोग अगर छोड़ के जा रहे हैं तभी मैं आपको धन्यवाद करता हूं, और जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं और कह रहे हैं ये मिनिस्ट्री तेरी है और हम जुड़ के तेरी महिमा करेंगे, मैं उनको स्वागत करता हूं पिता। इनके देने पे तेरी आशीष हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे। जय मसीह के। अकाउंट नंबर को मिल गए होंगे भाई एल्बर्ट एंथोनी में। अब डालना, कंसोल डालना, ये मत सोचना कि कहां जा रहा है पैसा। अब डालोगे आपको राइट का निशान आएगा, पैसा आ चुका होगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।